फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। हम पिछले हफ्ते, अगर आपको याद है, तो हम लोग उत्पत्ति के 15 अध्याय में हम लोग अध्ययन कर रहे थे और हम लोग इस टॉपिक पर हम लोग मनन किए। विश्वास के पिता अब्राहम ने संदेह किया। ठीक है, अब्राहम द फादर ऑफ फेथ डाउटेड। परमेश्वर ने अब्राहम को जो वादा किया था, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की, तो अब्राहम ने परमेश्वर से एक बात कही। याद है आपको? अब्राहम कहता है, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इस देश का अधिकारी होऊंगा? राइट? तो वो संदेह अब्राहम जब करता है परमेश्वर पर, तो परमेश्वर ने उसको उसकी भाषा में, उसको जैसे समझ आता है वैसे परमेश्वर ने कुछ किया था, है ना? तो मैंने आप सभी को मैंने इस बात पर समझाने की मैंने कोशिश की कि संदेह और विश्वास में बहुत बड़ा अंतर होता है। संदेह में और अविश्वास में बहुत बड़ा अंतर होता है। और इस संदेह को निकालने के लिए, इस संदेह को मिटाने के लिए परमेश्वर ने एक वाचा बांधी, और उस वाचा बांधने के समय परमेश्वर क्या करता है? एक जलती हुई मशाल वहां से, उस जानवरों के दो टुकड़ों के बीच से एक जलती हुई मशाल उनके बीच में से होकर निकल जाती है। और यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपनी ओर से, अपनी संप्रभुता में एक तरफ से ही परमेश्वर वाचा बांधता है। ठीक है? और हमने ये भी देखा कि आज का दिन, यदि हम मसीह में है तो हम अब्राहम की संतान है, और विश्वास के द्वारा आज जो परमेश्वर अब्राहम के द्वारा जो वादे किए, जो प्रतिज्ञाएं की, हम उसके वारिस भी है। आमीन। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और उत्पत्ति के 16 अध्याय को हम देखते हैं। ठीक है, उत्पत्ति का 16 अध्याय पद 1 से 6 अभी तक हमने पढ़ा है। मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूं। उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 16, 1 से 6 पद तक। अब्राहम की पत्नी साराई के कोई संतान ना थी, और उसके हागार नाम की एक मिस्री दासी थी। साराई ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। साराई की यह बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री साराई ने अपनी मिस्री दासी हागार को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हागार के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। तब साराई ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर अब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने सारा से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब साराई उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। आमीन। देखिए, आज का जो संदेश है, मैं उसका शीर्षक ऐसे रखा हूं, When faith takes a shortcut। जब विश्वास शॉर्टकट लेता है। बात समझ में आ रही है ना आपको? शॉर्टकट का मतलब, जो लंबा रास्ता है उसको छोड़कर, जो सही रास्ता है उसको छोड़कर हम लोग छोटे रास्ते से, पतली गली से निकल जाते हैं, है ना? तो जब विश्वास में कोई विश्वासी शॉर्टकट लेता है, तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका अंजाम क्या होता है, ये बातों को हम आज देखने वाले हैं। देखिए, यहां पर होता क्या है कि साराई के पास हागर नाम की एक दासी है। अब कुछ ट्रांसलेशन में इसको हाजिरा भी कहते हैं। कुछ बाइबल ट्रांसलेशन में इसको हागर है, कुछ बाइबल ट्रांसलेशन में इसको हाजिरा है। मुझे पता नहीं और क्या क्या इस लड़की का नाम हो सकता है, लेकिन ये एक दासी थी। पता है ये कहां से आई है? मिस्र देश से, है ना, इजिप्ट से। अगर आपको पता है
कुछ अध्याय पहले, जहां 12 अध्याय में हमने देखा कि अकाल पड़ता है। जब अकाल पड़ता है तो अब्राहम कहां जाता है? कनान छोड़ के कहां जाता है? मिस्र देश को जाता है ना। और वहां पर फिरौन से वो कुछ कहता है ना। वो कहता है कि सारा मेरी पत्नी नहीं, मेरी बहन है ना। तो वहां पर साराई को क्या करता है? ही थ्रू हर अंडर द बस, है ना। झूठ बोलने में मजबूर कर देता है ताकि अब्राहम बच पाए। और वहां पर फिरौन सारा के लिए, सारा के कारण अब्राहम को भलाई दिखाता है। और जब 12 अध्याय में हम देखते हैं 16 पद में ऐसा लिखा है कि और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट मिले। तो एक कारण हो सकता है कि ये हाजिरा या हागर साराई के पास अगर है तो वो मिस्र देश से फिरौन की दी गई संपत्ति में से, जो दास दासियों को फिरौन ने दिया है, हो सकता है कि हागर उनमें से एक दासी है ना। तो यहां पर आप एक बात पर ध्यान दीजिए, 2 पद में, 16 अध्याय के 2 पद में सारा अब्राहम से क्या कहती है? देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। देखिए, प्राचीन काल की जो संस्कृति थी, इन द नियर एंशियंट ईस्टर्न कल्चर, ऐसा होता था कि इट वाज एक्सेप्टेबल उनके लिए एक दासी को, अगर पत्नी बांझ है, इफ शी इज बैरन, अगर पत्नी बांझ है तो उनके लिए ये स्वीकार कर लेते थे कि अगर कोई दासी है तो दासी पति के पास अब पत्नी बनकर चली जाती थी, और जो बच्चे, जो संतान उत्पन्न होती थी, वो पत्नी के, जो पति पत्नी है, उनके हो जाते थे। बट सवाल यह है कि समाज की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ द कल्चर, किसी बात में परमेश्वर की स्वीकृति नहीं बन सकती। कल्चरल एक्सेप्टेंस डज नॉट डिटरमिन बिब्लिकल अप्रूवल। ठीक है, आज भी हमारे कल्चर में, हमारी समाज में या हमारे संस्कृति में, यदि कुछ भी परमेश्वर के वचन के विरोध में है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। परमेश्वर उसको अप्रूव नहीं कर सकता, परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं कर सकता। उसके बाद वो कहती है, क्या कहती है पता है? यहोवा ने मेरी कोख बंद कर रखी है। ध्यान से सुनिए, किसने बंद कर रखी है? यहोवा ने बंद कर रखी है। वो स्वीकार कर रही है, क्या स्वीकार कर रही है? कि परमेश्वर ने ही उसकी कोख बंद कर रखी है। इसे पता चलता है कि वह विश्वास करती थी कि परमेश्वर उसकी कोख बंद करने में सक्षम है ना। उसका विश्वास है, क्योंकि वो साफ साफ कहती है कि यहोवा ने ही मेरी कोख को बंद कर रखा है। इतने सालों से परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। क्या लगता है आपको, क्या शारा को पता नहीं परमेश्वर ने क्या वादा किया? क्या परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की? क्या शारा को पता नहीं? जरूर पता है, जरूर पता है। लेकिन क्या सारा ने इंतजार किया? नहीं। डिड शी वेट? नहीं। अगर परमेश्वर पर उसको इतना भरोसा है कि परमेश्वर उसकी कोख बंद कर सकता है, तो एक विडंबना की बात यह है, इट्स एन आयरनी, कि वो ये विश्वास नहीं कर पा रही है कि परमेश्वर कोख को खोल भी सकता है। आमीन। जब उसका यह विश्वास है और वो घोषित कर रही है, शी इज डिक्लेयरिंग कि यहोवा ही मेरे कोख को बंद कर रखा है, तो वो क्यों विश्वास नहीं कर रही है कि यहोवा मेरे कोख को खोल भी सकता है? दैट्स एन आयरनी। फिर हम देखते हैं क्या होता है। उसके अविश्वास के कारण, उसके अविश्वास के कारण और उसकी जल्दबाजी के कारण जो परिणाम होते हैं, जो अंजाम हम देखते हैं, वो बहुत बुरे होते हैं। शायद उसने सोचा होगा कि परमेश्वर अपनी
जो वादे है, जो प्रतिज्ञाएं है, जो वाचा परमेश्वर ने बांधी है, वो अभी तक परमेश्वर पूरा नहीं कर रहा है। चलो हम परमेश्वर की मदद कर देते हैं, लेट मी हेल्प गॉड, है ना। उस वादे को पूरा करने, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने उसने सोचा होगा कि परमेश्वर असहाय है, परमेश्वर हेल्पलेस है, मैं उसकी कुछ मदद कर दूंगी, है ना। सो उसने क्या किया, अपनी समझ का सहारा लिया। वो अपनी बुद्धि और ज्ञान पर, अपने मनुष्य के क्रियाओं पर या मनुष्य के संघर्ष पर, मनुष्य के परिश्रम पर वो निर्भर होने लगी है। She started to lean upon her own understanding. सोच के देखिए, एक बार सोचिए, हमारे जीवन में भी कितने बार हम ऐसा करते हैं, कितने बार हम ऐसा करते हैं जब परमेश्वर ने अभी तक, सोचिए कि आपके प्रार्थना का जवाब नहीं दिया है। जब उसने अभी तक आपके लिए वो दरवाजा नहीं खोला है, जैसा कि अभी भी पास्टर जी बता रहे थे, है ना, उनके लिए एक दरवाजा बंद हो गया था। पास्टर जी एक बात बोले कि आप लात मारकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश मत करो, लेकिन हम क्या करते हैं, इंतजार नहीं करते हम लोग। हम और एक दरवाजा जब हमारे लिए खुलता नहीं तब तक हम इंतजार नहीं करते। हो सकता है कि आज आपके लिए वो दरवाजा अभी तक खुला नहीं होगा, और जब आपके वादे परमेश्वर जो आपको करता है वो अभी तक पूरे नहीं हुए, आपकी इंतजार की घड़ी लंबी चल रही है, लंबी चल रही है, आपका धैर्य खत्म हो रहा है, आपका धीरज खत्म हो रहा है, यू आर लूजिंग योर पेशेंस, तो आप क्या करते हैं, आप और मैं क्या करते हैं? क्या हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, जैसा शारा ने लिया है? नीति वचन का 3 अध्याय 5 से 7 पद अगर आप देखते हो, अपने अपने बाइबल निकाल कर अगर आप देखते हो, नीति वचन का 3 अध्याय 5 से 7 पद ऐसा कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, हाँ, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ साफ हमको स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि अपनी समझ का सहारा मत लो, इंतजार करो। जब तुम अपनी समझ का सहारा लोगे शारा की तरह, तो क्या होगा अंजाम, आप देख पाते हो। इतना ही नहीं, देखिए और एक बात, शारा क्या कहती है यहां पर, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। किसके द्वारा? हागर के द्वारा, है ना, हागर के द्वारा संभव है, शायद हो सकता है, आई विश, मैं प्रार्थना करूंगी या मेरी ये आशा है, संभव है कि मेरा घर शायद उसके द्वारा बस जाए। ऐसी बात हमने कितनी बार कही, एक बार सोचिए, एक बार, है ना। कितनी बार हम लोग ऐसा ही अपना खुद का घर बसाने के लिए हम कितनी बार ऐसा सोचते हैं, और कितना हम परिश्रम करते हैं, कितना हम मेहनत करते हैं ताकि जो कुछ हम करें उसमें हमको कामयाबी मिले, है ना। लेकिन पता है घर कौन बनाता है? घर कौन बनाता है? सारा कहती है कि संभव है शायद हाजिरा के द्वारा, हागर के द्वारा मेरा घर बस जाए, लेकिन वचन कहता है, हम देखते हैं भजन संहिता का 127 में पहला पद, ठीक है, वचन ऐसा कहता है, पता है किसने लिखा है? सुलेमान, राजा सुलेमान ने लिखा है, क्योंकि राजा सुलेमान का बड़ा अनुभव था, बहुत अनुभव, और ये अनुभव के साथ आज बोल रहा है, ऐसा लिख रहा है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना भी व्यर्थ होगा। आमीन। सोच के देखिए कि हम हमारे घरों को बसाने के लिए, बनाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। आज हम सिंगापुर आके भी हम कितनी नाक रगड़ रहे हैं, कितने पापड़ बेल रहे हैं, हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। और हम सोचते हैं कि हम अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने खुद के बल से हम लोग अपना घर बसा ले। लेकिन वचन क्या कहता है?
तो खुद अपने समझ का सहारा मत ले। परमेश्वर में जड़ पकड़ के रहो, परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, परमेश्वर पर निर्भर रहो, परमेश्वर के साथ साथ चलो, और वह है जो तुम्हारा घर बनाता है। क्या आप ऐसा घर चाहते हैं जिसे परमेश्वर ने बनाया हो? एक ऐसा परिवार जिसे परमेश्वर ने बनाया हो? तो क्या करना है? पति पत्नी को, दोनों को अपनी समझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के वचन को सुनो और उसके आज्ञा का पालन करो, और वो बनाएगा, वो जोड़ेगा, वो इकट्ठा करेगा, वो प्रबंध करेगा। गॉड विल प्रोवाइड। तो एक बात हमेशा हमको याद रखनी चाहिए कि आज जो हम निर्णय लेते हैं, इट कैन हैव इटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस। वो अंजाम अनंत काल तक भी हो सकते हैं, शायद हमारे भले के लिए, हमारे बुरे के लिए। दोज कैन बी पेनफुल और दोज कैन बी जॉयफुल। लेकिन आज जो कुछ हम निर्णय लेंगे, इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर, परमेश्वर पर निर्भर होकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको उस निर्णय को लेना चाहिए। ठीक है? तो देखिए, जब ये सारा ये प्रपोजल लेकर आती है ना, अब्राहम के पास ये प्रपोजल लेकर आती है, तो अब्राहम क्या करता है? क्या करता है अब्राहम? आराम से, खुशी खुशी, है ना, खुशी खुशी सारा है कि यह बात अब्राहम ने मान ली। वहां पे और कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं है, और कुछ नहीं है। सारा को वो अब्राहम ने क्या कहा? ओके, मान ली, बस, और कुछ नहीं कहा। उसने कम से कम सारा को याद भी नहीं दिलाया, देख बेगम, परमेश्वर ने क्या वादा किया, तुझको याद है क्या? है? तुझको याद है क्या मैडम? तुमको याद है क्या परमेश्वर ने क्या वादा किया? उसने ये भी नहीं कहा कि चलो हम लोग दुआ करते, चलो हम लोग प्रार्थना करते, देखते हैं कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि नहीं, परमेश्वर चाहता कि है कि नहीं, चाहता है या नहीं कि हागर मेरे साथ बच्चे को जन्म दे। क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? उसने ये भी नहीं कहा कि चलो हम प्रार्थना करते हैं, परंतु वह चुपचाप रहा, वह मौन रहा, और वह समझौता कर बैठा, कॉम्प्रोमाइज्ड, है ना। तो ये आपको किसकी याद दिलाती है? किसी की याद दिलाती है? उत्पत्ति के किताब में ही किसी की याद दिलाती है आपको? यही घटना ऐसे ही कुछ और एक पति ने किया। किसने किया? आदम ने किया, राइट, एग्जैक्टली। ये हमें उत्पत्ति के तीसरे अध्याय की याद हमको दिलाती है। वह आदम ने परमेश्वर की आज्ञा मानने के स्थान पर हवा की बात मान ली। चुपचाप हवा जब उसको फल देती है, चुपचाप खा लिया है ना। यहां अब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा करने के स्थान पर साराई की योजना मान लेता है। परंतु जब हम परमेश्वर के कलाम को, उसके वचन को हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार एक पति की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पत्नी को, उसका नेतृत्व करे, उसको लीड करे, उसको प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पे चलाए, उसको प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाए। ये एक पति की जिम्मेदारी होती है, और हम यहां पर हम नहीं देखते हैं। और चेला बनाने में, डिसाइपलशिप में, अपनी अपनी पत्नियों को कभी कभी ना भी कहना बहुत जरूरी है। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ डिसाइपलशिप। अपनी पत्नी को ना कहना भी बहुत जरूरी है। अगर खुद पति ही प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं है, तो वो अपनी पत्नी को चेला कैसे बनाएगा, बोलो। तो इसलिए अभी जो जिनकी शादी नहीं हुई है, आपको सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने चाहिए, तभी आप अपने परिवार को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के चेले बना सकोगे। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, क्या पतियों को अपने पत्नियों की बात माननी चाहिए? अब्राहम अपनी पत्नी की बात मान लिया, तो क्या आपको क्या लगता है पतियों को भी अपने अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए? जब तक माननी चाहिए जब तक कि वह कोई पाप ना हो।
वो परमेश्वर के कलाम या परमेश्वर के वचन के विरोध ना हो, परमेश्वर की इच्छा के विरोध ना हो, आप अपनी पत्नी की बात जरूर मांगनी चाहिए, माननी चाहिए। हाँ, लेकिन कई पतियों, खासकर अपने इंडियन हस्बैंड्स की समस्या क्या है पता है? पता नहीं पाकिस्तान में ये समस्या है कि नहीं, लेकिन भारत में तो बहुत समस्या है। पता है क्या है? वो अपनी पत्नी की बात सिर्फ दिखावे के लिए सुनते हैं बस, है ना? उसके बाद वो ना तो अपनी पत्नी की बात मानते हैं और उस पत्नी की बात के अनुसार कुछ करते हैं। पता है, कभी-कभी ना जो अपनी पत्नी हमको सजेशंस देती है, सुझाव देती है, वो खुद अपने सुझाव से 100 गुना बेहतर भी होते हैं। आप एग्री करते हैं? हुँ, रुद बहन, सही है कि नहीं? हाँ? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक बात याद रखो, तुमने अपनी पत्नी से इसलिए शादी नहीं की कि वो सिर्फ आपके घर में एक नौकरानी बनकर बन रहे। हाँ, इसलिए शादी नहीं की आपकी बच्चे जने, इसलिए शादी नहीं की कि आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। और फिर हम कैसे अपनी-अपनी पत्नियों को ट्रीट करते हैं? जैसे कि एक डोरमैट। हुँ? तो यहाँ पर हमको जो पति है, ध्यान देना चाहिए कि पत्नियों की बात हमको माननी भी चाहिए जब तक वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है और कोई पाप नहीं है और उसमें एक-दूसरे की खुशी है और एक-दूसरे की उन्नति है। ठीक है? और एक बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, परमेश्वर जब अब्राहम से वादा किया, अब्राहम को चुनता है और हम जानते हैं अब्राहम पिता है, विश्वासियों का पिता, विश्वास का पिता है, द फादर ऑफ फेथ, है ना? तो परमेश्वर के महान से महान सेवक भी, महान से महान सेवक भी सिद्ध नहीं थे, दे वर नॉट परफेक्ट। लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। गॉड इज स्टिल फेथफुल टू हिज प्रोमिसेस, है ना? भले ही परमेश्वर के दास सिद्ध नहीं है, परफेक्ट नहीं है, कई बार वो चूक चुके हैं, कई बार वो गिर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी परमेश्वर कभी भी अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा ना होने के लिए वो कभी किसी की कमी रख नहीं छोड़ा है। वो हमेशा अपने वादे को, अपनी प्रतिज्ञा को वो पूरा करता रहा और आज तक भी कर रहा है। आमीन। और इसीलिए हम संपूर्ण रीति से हम परमेश्वर पर हम विश्वास कर सकते हैं। देखिए, अभी क्या हुआ यहां पर इस खंड में? वो गर्भवती हुई, आगे चल के उनको बच्चा होगा, है ना? लेकिन उसके परिणाम क्या थे? बहुत बुरे परिणाम, बहुत बुरे अंजाम। इसके कारण ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे पर दोष लगाना, दोषारोपण और मन में कड़वाहट, इतना ही नहीं, संघर्ष, अशांति और अपने संबंधों में दरार आ गई है। संबंधों में दरार भी आ गई है। जब हागर गर्भवती थी तो हागर बड़ी घमंडी बन गई, है ना? अपनी स्वामिनी को, अपने साराई को वो तुच्छ मानने लगी। हम्म? और ये बात सारा को पसंद नहीं आई। और सबसे शॉकिंग थिंग पता है क्या है? सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? पद 5 में शारा क्या कहती है अपने पति से? अब वो अब्राहम पर दोष लगा रही है। वो कहती है कि तब सारा ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वह तेरे ही सिर पर हो, है ना? ये बहुत अजीब, जब स्त्रियों की बात आती है तो हमको पता नहीं चलता है, जब पत्नियों की बात होती है तो पतियों को कई बार पता नहीं चलता है कि ये करते तो खुद है और फिर सारी निंदा, सारा सारा ब्लेम हम पर डाल देते हैं, है ना? सारा भी ऐसे ही कर रही है, कह रही है कि जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वह अब तेरे सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी, इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे, है ना? सच एन आयरनी। लेकिन हो सकता है सारा कहीं ना कहीं सही भी हो, है ना? हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने रोका नहीं।
अब्राहम चाहे तो रोक सकता था। हागर से बच्चा पैदा करने से पहले ही अब्राहम अगर सारा को रोक लेता तो ये नौबत नहीं आती थी, है ना। तो हो सकता है सारा कहीं ना कहीं सही भी हो। देखिए, यहां परमेश्वर की इच्छा से बाहर लिए गए निर्णयों पर जो स्वाभाविक परिणाम है वो हम देख रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा से बाहर प्राप्त किए गए कोई भी आशीष हो, वो हमारे लिए कभी भी शांति को उत्पन्न नहीं करता है, परंतु घमंड को उत्पन्न। परमेश्वर की इच्छा के बाहर यदि हम चलते हैं तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए इसी इसी संदर्भ को लेते हुए नए नियम में जब हम आते हैं, गलातियों की पत्री में 4 अध्याय में पौलुस, प्रेरित पौलुस इसी को उदाहरण लेते हुए हमको ये सिखाता है। एक आत्मिक चित्र को वहां पर पौलुस दिखाता है। गलातियों के अध्याय 4:21 से अगर 31 तक अगर तुम पढ़ोगे तो वहां पर पौलुस इन दो स्त्रियों को इनकी तुलना करता है। पता है किससे तुलना करता है? सारा और हागर, इन दोनों को दो बातों से तुलना करता है। वो एक बात यह है कि मनुष्य का प्रयास, और दूसरी बात है परमेश्वर का अनुग्रह। मनुष्य का प्रयास और परमेश्वर का अनुग्रह। पौलुस ऐसा दिखाता है कि हाजिरा जो है वो व्यवस्था और मानवीय प्रयास से उत्पन्न दासत्व का प्रतीक है। What she represents? She represents law and human effort. व्यवस्था और मानवीय प्रयास से उत्पन्न होने वाले दासत्व का वो प्रतीक है। और जब सारा की बात आती है तो सारा परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा का प्रतीक है जो विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, परमेश्वर का अनुग्रह और मानवीय प्रयास, ये दोनों को पौलुस आगे रख के कहता है इसहाक जो है, जो बाद में सारा की कोख से पैदा होता है, इसहाक मानवीय सामर्थ्य से नहीं, मनुष्यों की सामर्थ्य से नहीं, मनुष्यों के बल से नहीं, बल्कि परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है। और इसी बात को पौलुस कहता है कि उसी प्रकार उद्धार भी हमें प्राप्त होता है। परमेश्वर का उद्धार जो हमें प्राप्त होता है मनुष्यों की मानवीय प्रयासों से, संघर्ष से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से। यह मनुष्य के कर्मों से नहीं या धार्मिक प्रयासों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से, जिसे विश्वास के द्वारा ग्रहण किया जाता है। आमीन। हमारा उद्धार हमारे भले कर्मों से नहीं, हमारे खुद के मानवीय प्रयासों से नहीं, परंतु केवल और केवल विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। तो ये जो सारा ने किया है ना, हाजिरा के द्वारा, जो मनुष्य के प्रयासों से वो चाहती थी कि अब मेरा परिवार बस जाए, अब मेरा घर बस जाए, ये काम किसको दर्शाता है? हमारे ह्यूमन एफर्ट्स, हमारे मनुष्य के कार्य, हमारे धार्मिक कार्य, जिससे हम सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा, हम खुदा के पास हम धर्मी गिने जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा उद्धार हुआ है तो केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके कार्य से जो उसने साराई के जीवन में बाद में किया। इसहाक का जन्म कैसे हुआ? मनुष्य के प्रयास से, मनुष्य के बल से नहीं, केवल और केवल परमेश्वर जब तक रुका, जब तक ये लोग ना पूरी तरह बूढ़े होकर इनके अंदर कोई क्षमता नहीं थी। क्यों? जब तक क्यों रुका पता है? परमेश्वर जानबूझकर इंतजार किया ताकि कोई महिमा मनुष्य को ना मिले। मनुष्य ये ना कहे कि ये मेरे बल से मैंने किया है, मेरी ताकत से मैंने किया है, ये मेरे ही सोच और विचारों से मैंने इसको हासिल किया है। परंतु परमेश्वर तब तक इंतजार किया जब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जीरो से परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को एक संतान दी। उद्धार के कार्य में भी परमेश्वर ऐसा ही करता है। मनुष्यों के प्रयास, मनुष्यों के भले काम से नहीं, केवल अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है। तो आज हम इस खंड से क्या सीखते हैं? मैं समाप्त कर रहा हूं। सबसे पहली बात, गॉड्स डिनायल इज नॉट गॉड्स डिले। ठीक है, परमेश्वर देर कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि
परमेश्वर ना कह रहा है ना? देरी का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया है। इस बात को हमें ग्रहण करना चाहिए। प्रतीक्षा के समय में परमेश्वर हमारे विश्वास को क्या करता है? परिपक्व करता है, हमें आगे बढ़ाता है। परमेश्वर की चुप्पी को उसकी अनुपस्थिति ना समझे कभी भी। परमेश्वर है हमारे साथ। अगर वो चुप है तो इसका मतलब नहीं है कि वो हमें छोड़ दिया है, वो हमारे साथ है। दूसरी बात, डोंट ट्राई टू हेल्प गॉड। परमेश्वर को सहायता करने की कोशिश मत कीजिए। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उसकी सहायता करने का प्रयास ना करें। यदि किसी काम के लिए परमेश्वर के वचन से समझौता करना पड़े तो याद रखिए कि वह परमेश्वर की इच्छा नहीं हो सकती। किसी भी काम को करने के लिए यदि आपको परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन करना पड़ रहा है तो वो परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं हो सकती। तीसरी बात, अपनी समझ का सहारा मत लो। डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, और प्रतीक्षा का फल हमेशा परमेश्वर पर जो निर्भर होता है उसका फल हमेशा मीठा होता है। शॉर्टकट मत लेना। आज ये जो सरमन का टाइटल है यही है, डोंट टेक शॉर्टकट्स। जब विश्वास शॉर्टकट लेता है तो आप जानते हैं अंजाम क्या हुआ है ना? अगर परिस्थिति कठिन भी है, परमेश्वर पर निर्भर रहो, उसके वादे पर, उसके प्रतिज्ञाओं पर निर्भर होते हुए आगे बढ़ो। परमेश्वर हम सबकी मदद और सहायता करे और हमारे जीवन में हमें उस विश्वास की परिपक्वता में आगे बढ़ाए जहां पर हम पूरी तरह पर प्रभु पर निर्भर होकर हमारा हम जीवन जी